देखिए दोस्तों, करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, क्योंकि आरएसएस भी अधिकतर प्रीवियस ईयर पेपरों में से ही क्वेश्चन देती है। जो पिछले पेपर आते हैं, जो 10 से 15 क्वेश्चन हर बार रिपीट करती है। तो टाइम खराब नहीं करते हुए अपन क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था एस.सी.एल. क्लाइल ने किया था। किसने किया था? एस.सी.एल. क्लाइल ने किया था। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स ओलेग दी लोस्ट सरस्वती रिवर्स किसका कार्य किया था? किसने कार्य किया था? तो ये किया था ओरेल स्टोन ने। किस नदी के किनारे किया था? सरस्वती और द्रव्यवती घाटी के किनारे। बंगाल कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है? बताओ, किस नदी के किनारे? घग्गर या सरस्वती? जो घग्गर को ही क्या बोलते हैं? सरस्वती नदी के किनारे बोलते हैं। ये देख लो, कम से कम 5-6 पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी में अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं के द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जाता है? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं के द्वारा निम्नलिखित में किसका वर्णन किया जाता है? किसका वर्णन किया जाता है? कालीबंगा का। राजस्थान का कौन सा सैद्धांतिक स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? किसके किनारे? घग्गर नदी के किनारे है, जो क्या है? कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? किसे सिंधु सरस्वती का केंद्र? किसे सिंधु सरस्वती का केंद्र? सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है कालीबंगा को कहा जाता है। कालीबंगा एक शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का एक क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ का। कालीबंगा का एक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। खुदाई के दौरान मिलने वाली काली चूड़ियों के टुकड़े के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम प्रकाश में लाने किसे जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। किसे जाता है? अमलानंद घोष को। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? आर.सी. अग्रवाल। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई के दौरान बीवी लाल के सहयोग नहीं थे। सहयोग कौन नहीं था? बीवी लाल के साथ जो कौन नहीं काम कर रहा था, वो कौन नहीं था? ए त्रिपाठी। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज का शोधन किया था? कब किया था? ये किया था 1952 में। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा की स्थित है? जो कालीबंगा स्थल है, जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो वह है दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस एक अभिकरण
ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला था? किसने संभाला था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, नई दिल्ली। कालीबंगा का उत्खनन का कार्य करने कितने स्तरों में किया गया था? कालीबंगा का जो कार्य है उत्खनन का, वह कितने स्तरों में किया गया था? तो वह किया गया था 5 स्तरों में, 5 स्तरों में किया गया था। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य का तीसरी स्थल कहा जाता है? यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, तो कालीबंगा को उसका तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा जाता है? तो वो कहा था दशरथ शर्मा ने कहा था ये चीज। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो वो हुए थे कालीबंगा में। तो अधिकतर क्वेश्चन कालीबंगा सभ्यता से पूछे जाते हैं। कालीबंगा पुरातात्विक कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत मिलते हैं? तो किस दिशा में खेत जुते हुए मिलते हैं? दक्षिणी दिशा में मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी दिशा में इसके खेत जुते हुए मिलते हैं। निम्न में से किस स्थल में उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिलती है? जो कौन सा स्थल है जिसमें अग्नि वेदिकाएं भी मिलती है? तो वह है कालीबंगा। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिलते हैं? जो अंडाकार कुएं मिले हैं तो वो कौन से पुरातात्विक स्थल में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं कालीबंगा में। प्राग हड़प्पा यूनानी संस्कृति से प्राप्त हुई है। तो उससे क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। किससे प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कालीबंगा के क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? जो कालीबंगा है उसमें कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो उससे हुई है 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता को संबंधित नहीं है? जो कालीबंगा से संबंधित नहीं है, कौन सा है? तो वह है लोहे के उपकरण। तो लोहे के उपकरण उस टाइम पे नहीं थे। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो वह है क्या है? यह है चित्रशैल। तो कालीबंगा में मर्तबाण मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली है 7, और यहाँ पर दुर्गीकरण भी मिला है। निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता का विषय में सही नहीं है? कौन सा है कालीबंगा की सभ्यता के विषय में नहीं है? तो यह है प्राग हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर प्राग हड़प्पा के नहीं मिले। अग्नि वेदिकाएं तो मिली है 7, लेकिन प्राग हड़प्पा के नहीं मिले हैं। और ये देखो 2023 CAT में पूछा, 2023 CAT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित होते हैं। जो कालीबंगा है उसमें जो चबूतरे बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? मिट्टी की ईंटों के। और यहाँ की जो छत है, कमरे की छत है, छत और क्षेत्र किए हुए किवाड़ और मुद्राएं अंकन के एकमात्र प्राप्त हुए हैं पर मिलते हैं। दोहरी रक्षा
प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो वो ये कालीबंगा से। किससे? कालीबंगा से। किस सभ्यता में अच्छी विकास यानी प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं किससे? कालीबंगा से। कालीबंगा से निम्नलिखित में से किस फसल के अवशेष मिलते हैं? कौन सी फसल के अवशेष मिलते हैं? यहाँ तो यहाँ से मिलते हैं जौ के। और कालीबंगा सभ्यता में गेहूँ जो क्या है? गेहूँ जो के प्रयोग भी करते थे। चना, बाजरा, सरसों का साग से भी प्राप्त होता है। यहाँ से कांसा, दर्पण, हाथी दांत, ये मोस्ट है। कौन सा? हाथी दांत। और कंगा और सेब के आभूषण भी प्राप्त हुई है। किसके साक्ष्य कालीबंगा पुरातात्विक स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किससे नहीं हुए हैं? ये नहीं हुए, चावल नहीं हुए हैं वहाँ से। राजस्थान के किस स्थल किससे प्राप्त मृत पांडवों को लाल धरातल पर काले रंग का सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है? तो वो किससे में है? कालीबंगा में। कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व की सभ्यताओं से मिले जुले अवशेष प्राप्त पाकिस्तान के किस स्थल से प्राप्त मिले हैं? तो वह है कौन सा है? कोटद्जी। कौन सा है? कोटद्जी। कोटडींगी सभ्यता का संबंध रहा है। कोटडींगी सभ्यता का किससे रहा है? हड़प्पा के पूर्व सभ्यता से। हड़ का प्राचीन क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि इसमें धूलकोट और आघातपुर यानी आघातपुर नहीं है, आघाटपुर आएगा। आघाटपुर आएगा। आघाटपुर। आघाटपुर। किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? किस सभ्यता को धूलकोट का कहा जाता है? तो धूलकोट आहड़ को कहा जाता है। आहड़ में खुदाई के दौरान के बाद एक 4,000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी। तो ताम्र युग की खोज की गई थी जिसे नमक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। नमक के एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो वो कौन सी है? धूलकोट। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो आहड़ किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आघाटपुर के नाम से जानी जाती है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? जिसे किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी। तो इसे जाना जाता है आहड़ को। देख लो कितने पेपरों में आ रखी है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो किसके निर्देशन में था? अक्षय कीर्ति व्यास में। चलो यहीं अपनी क्लास समाप्त करते हैं और आगे की क्लास आगे चालू रखेंगे और यही प्रीवियस ईयर पेपर कराते रहेंगे क्योंकि सबसे अधिक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से ही पूछा जाता है। कोई सा भी पेपर आए